Welcome back in my YouTube channel Vidyasagar Classes and I am संजीव रंजन, योर इंग्लिश टीचर। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग टाइम क्या है, टेंस क्या है। अभी थोड़ा सा हम लोग टेंस के बारे में थोड़ा सा और अभी एक चीज़ आ रहा है वो हम बताएंगे। तो देखिए, टेंस में बहुत सी चीज़ों को आप देखेंगे कि जो टेंस है ना वो ग्रामेटिकल वर्ड है, ठीक है, ग्रामर से आता है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये लैंग्वेजेस के अनुसार चेंज भी करता है। क्या ज़रूरी नहीं है ये यहाँ पे कि हमारा हर लैंग्वेज में सेम ही टेंस हो। जैसे इंग्लिश में हमारा कितना टेंस है, 12, ठीक है। हिंदी में बात करें 3, वर्तमान, भूत, भविष्य। अगर संस्कृत में बात करें तो वहाँ 10 है। तो लैंग्वेजेस के अनुसार ऑलरेडी ये चेंज करता है। संस्कृत में कौन कौन है हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम संस्कृत के टीचर नहीं हैं, बट हम कहना ये चाह रहे हैं कि लैंग्वेजेस के अनुसार ये चेंज करता है। अब हम लोग जो लास्ट टाइम हम बोले भी थे कि अब हम ये शो करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि बहुत से ऐसे सेंटेंसेज हैं जो देखने में लगेगा कि किसी और टेंस का है, बट वो होगा किसी और टेंस में। जैसे अगर हम लोग बात करें, कल प्रधानमंत्री पटना आएंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही हम ये लिख रहे हैं तो फर्स्ट नज़र में हम लोग क्या लगेगा, जैसे हम लोग पहली बार देखेंगे लगेगा कि कल प्रधानमंत्री पटना आएंगे, तो कल की बात है ना, तो फ्यूचर की बात है। तो लोग समझेंगे क्या, ये फ्यूचर में है, बट ये फ्यूचर में नहीं है। यही समझने की ज़रूरत है। हम आगे जो रूल पढ़ेंगे उसमें लोग बताएंगे ऐसा क्यों कि उसको लाया गया है फ्यूचर में ना लाकर प्रेजेंट में लाया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाया गया है। तो ये देखने में लग रहा है कि फ्यूचर का है, बट है कहाँ, ये प्रेजेंट में है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आते रहेंगे कि देखने में कुछ और है लेकिन रहता कुछ और है, ठीक है। उसके बाद जैसे देखिए, अब हम लोग कुछ इंग्लिश वर्ड में आते हैं, इंग्लिश सेंटेंस में आते हैं। जब इंग्लिश सेंटेंस में आएंगे तो और भी बहुत कुछ डिफरेंट टाइप का है। जैसे हम लोग कहते हैं सी लिव्ड इन पटना, ठीक है, क्या है, सी लिव्ड इन पटना। तो अब देखिए यहाँ पे जो है सी लिव्ड इन पटना, आप सब सोच के देखिए ये किस टेंस का है। लिव्ड, जो थोड़ा बहुत पहले से जो जानते हैं टेंस उनको थोड़ा सा आसानी होगा, और जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। हम एक एक लाइन पे हम लोग आएंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि कैसे सेंटेंसेस जो है अपने आप को चेंज करते हैं, ठीक है। तो सी लिव्ड इन पटना, तो ये सब्जेक्ट है, ये मेरा V2 है, तो ये मेरा कहाँ आ गया, पास्ट में, इवन पास्ट इंडेफिनिट में। देख चलिए लोग, एक मोटा मोटी सिर्फ पास्ट लेके चलते हैं। ये हमारा पास्ट टेंस में भी है और शो भी कर रहा है हमारे पास्ट टाइम को, ठीक है। ये हमारा है भी पास्ट टेंस में, उतारना है तो उतार लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्या ले लें, चलिए, हाँ कुछ भी ले सकते हैं। सी इज़ रीडिंग अ बुक, नॉवेल, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। अब ये क्या है, सी इज़ रीडिंग, वह किताब पढ़ रही है, ठीक है। तो किताब पढ़ रही है, तो देखने से भी लग रहा है कि कहाँ है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। लेकिन हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं ये शो क्या कर रहा है, प्रेजेंट टेंस में भी है और प्रेजेंट टाइम में भी है, ठीक है, क्लियर है। उसी तरीके से और अगर सेंटेंस लेंगे तो आई विल बी अ ऑनेस्ट ऑफिसर, ये क्या है, मैं ईमानदार ऑफिसर बनूंगा, अधिकारी बनूंगा, इस टाइप से। या फिर आई विल कम पटना, इस टाइप का बहुत सारा सेंटेंसेस आ सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि हम ये क्लियर नहीं किए कि कब आएंगे, बस है कि भविष्य में हम आएंगे, दैट्स इट, ठीक। तो ये हमारा एक तरफ तो हमको फ्यूचर टेंस भी शो कर रहा है और ये फ्यूचर टाइम में भी है, फ्यूचर टाइम में भी है। अभी तक हम वो दिखाए जो है उसी में लग रहा है। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस दिखाएंगे जो देखने में तो कहीं और लगेगा पर रहेगा कहीं और। देखिए क्या है वो, थोड़ा सा लंबा जा रहा है मगर इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ये हमारे बेसिक्स को क्लियर करेगा, हमारे बेसिक डाउट्स को क्लियर करेगा। वरना होता क्या है कि पढ़ने को तो टेंस बहुत से लोग पढ़ लेते हैं, जानते भी हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी जब मुसीबतें आती हैं तो उसमें फंस जाते हैं।
जैसे याद कीजिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में हमने बहुत तरह का केस दिया था, कंडीशन दिया था। उसी तरीके से हम सारे कंडीशन को दूर करना चाहते हैं कि भाई जो प्रेजेंट में है वो दिख भी रहा है, लेकिन अब जो ऐसे लेके चलेंगे जो लगेगा कि फ्यूचर में बट रहेगा नहीं। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग देते हैं मीरा इज गोइंग टू बाय अ कार। अब थोड़ा सोचिए ये किस टेंस में है और किस टाइम में है। चलिए 3 तक गिनते हैं, 1 2 3, टाइम आउट। क्लियर? हाँ देखिए, ऐसे देखने से क्या लग रहा है कि इज आ गया ना और गोइंग है ना, तो ये कंटिन्यूस का है। मीरा एक कार खरीदने जा रही है, मगर उसको दूसरे तरीके से सोच के देखिए। हम लोग कहते हैं कि हम तो एक घर बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो घर बनाने जा रहे हैं, क्या बन गया घर एक दिन में? नहीं, वो टाइम लगेगा, वो फ्यूचर में बन के रेडी होगा, राइट। तो ये कार खरीदने जा रही है, ये क्लियर नहीं किया कि हम अभी कभी कार खरीदने जा रहे हैं। हो सकता है कि वो अभी प्लानिंग कर रही है, 1 सप्ताह बाद लेगी, या हो सकता है अभी बस प्लानिंग ही कर रही है, कब लेगी पता नहीं। तो ये क्या है कि हमारा शो कर रहा है एक तरफ प्रेजेंट और एक तरफ क्या शो कर रहा है? फ्यूचर। ठीक है, एक तरफ क्या शो कर रहा है? प्रेजेंट, और एक तरफ क्या कर रहा है? फ्यूचर। मतलब अकॉर्डिंग टू टेंस अगर हम बात करें, चूंकि इज आया है, गोइंग आया है, तो मेरा कहाँ आ गया? प्रेजेंट। प्रेजेंट ये टेंस के हिसाब से आ गया। ठीक है, टेंस क्या आ रहा है इसका? प्रेजेंट। लेकिन अगर हम टाइम की बात करें तो ये हमारा टाइम क्या शो कर रहा है? फ्यूचर टाइम को। ठीक है, तो हो गया ना, टेंस टाइम कुछ और शो कर रहा है, सेंटेंस कुछ और शो कर रहा है, और टाइम कहीं और शो कर रहा है। तो ये चेंजेस आ गए। तो हम पहले भी बार बोले थे कि अगर इंग्लिश सीखना है तो 3 चीज़ों को हम लोग ध्यान देना पड़ता है, मेक, सेंस और टेंस। ठीक है, तो हर जगह सिर्फ टेंस का रूल लेके नहीं चलेंगे, और ऐसे तो इसको रूल में लाएंगे ही, कैसे यहाँ आया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल उठाते हैं। इफ आई हैड मनी, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर मेरे पास पैसा होता, आई वुड हेल्प यू। अब चलिए फिर से 3 का टाइम देते हैं, बताइए आप लोग किस टेंस में है, किस टाइम में है? एक, 2, 3, ठीक है, टाइम आउट। देखिए ये मेरा क्या है, ये मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। तो ये टेंस मेरा क्या शो कर रहा है? पास्ट का। मतलब क्या है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, ठीक, पास्ट टेंस का है, लेकिन बात किसकी कर रहा है? फ्यूचर का। ठीक है, बात कहाँ कर रहा है? फ्यूचर का। ऐसा लग रहा है ना कि वह मदद करता ये फ्यूचर में, लेकिन नहीं। एक ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम कंफ्यूज करेंगे, उसमें टेंशन मत लीजिएगा। ये प्रेजेंट। अब तो सिचुएशन को चेंज कीजिए। देखिए सिचुएशन उस समय हम लोग को देखने में फर्स्ट टाइम क्या लग रहा था कि अगर मेरा पैसा होता पहले से तो हम आपको फ्यूचर में मदद करते, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा हम लोग कभी जाते हैं किसी गेस्ट के यहाँ तो क्या होता है, कुछ पैसे मांगते हैं, तो वो लोग बोलते हैं नहीं मेरे पास पैसा अगर होता तो मदद जरूर करते मीन्स वो प्रेजेंट टाइम की बात कर, अभी आपकी मदद करते हैं। ये नहीं कि मेरे पास पैसा अगर होता पहले तो हम भविष्य में आपकी मदद करते, वो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा होता है। ठीक है, तो यही हम कह रहे हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आएंगे। तो अगर हम लोग ध्यान से हर चीज़ों को देखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। इसको चाहे तो इसका हिंदी भी लिख सकते हैं, मीरा एक कार खरीदने जा रही है। उस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, यदि मेरे पास पैसा या रुपया होता, या तो यहाँ पे कॉमा दीजिए या फिर तो दे के भी काम चला सकते हैं, मैं तुम्हारी मदद करता। ठीक है, हो गया। ठीक है,
इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ से ये क्लियर कर चुके कि ज़रूरी नहीं है जो सेंटेंस हमको दिख रहा है उसी में वो हो, उसके सेंस पे डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग क्या देखेंगे आगे, एक चीज़ आगे का जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे हम अभी जितना भी चीज़ बता रहे थे कि हम आगे बताएंगे कि क्या ऐसा है, क्यों ऐसा है, देखने में लग रहा है फ्यूचर का हम अगर प्रेजेंट में बनाएंगे, ये सारी बातें हम कर रहे थे। तो सबके लिए अलग अलग रूल पढ़ना पड़ेगा, राइट, रूल अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि बचपन से तो हम लोग एक ही चीज़ पढ़ते आए हैं, ता है, ती है तो इंडेफिनिट में है, रहा है, रही है तो कंटिन्यूस में है, ऐसे लोग पढ़ते आए हैं। अब सडनली कह रहे हैं कि रूल पढ़ेंगे, क्यों भाई? क्या बचपन से हम गलत पढ़ रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है, गलत नहीं पढ़ रहे थे, स्टैंडर्ड हमारा हाई हो गया है। ठीक है, अब हम इसको क्लियर कर देते हैं क्यों ऐसा है कि रूल्स बनाए गए। देखिए अभी हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद आपको क्लियर करेंगे क्यों ऐसा किया गया। तो हमारा सेंटेंस क्या है, जैसे मान लेते कि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, ये हो गया हमारा हिंदी में। अगर इसी को हम जो पटना में बोलचाल की भाषा में मगही है उसमें बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हम अपन देश से प्यार कर ही, चाहे ही ऐसे भी कर ही ऐसे भी चलता है, ये हो गया आपका मगही। लेकिन अगर उसी को और बात करें, हम दरभंगा में लोग मैथिली यूज़ करते हैं तो वहाँ पे लोग कहते हैं आहाँ सब आपन देश से प्यार करी छिए। ठीक है, ये मैथिली में है। एक चीज़ मैं पहले ही सॉरी कह देना चाहूँगा, मुझे मैथिली का बहुत ज़्यादा कमांड है भी नहीं, तो अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो रहा हो तो देन मैथिली वालों से मैं सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मकसद किन्हीं के लैंग्वेज का मजाक उड़ाना नहीं है। बस हम स्टूडेंट्स को ये दिखाना चाहते हैं कि लैंग्वेज कैसे चेंज करता है, क्यों रूल्स लाया गया है। तो अगर हमारे इस सेंटेंस में कहीं कोई गलती हो देन पहले से मैं सॉरी बोल रहा हूँ। अब आमी आमर देश देश के भालो वाची, ये बंगाल के लोग ऐसा बोलते हैं। यही अगर पंजाबी में आ जाए तो वहाँ थोड़ा सा फिर से चेंज करेगा, मैं अपन देश नाल, मैं अपन देश नाल हाँ प्यार कर दी है। ठीक है, ये पंजाब में लोग ऐसे बोलते हैं। देखिए मैं पंजाबी भी नहीं हूँ, तो बस कुछ लोगों से मेरा मिलना जुलना होता है, तो हमने जब लोगों से बात किया तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही थी मेरे सामने, तो हमको लगा शायद तो लगा कि नहीं ये चीज़ बताना जरूरी क्यों ऐसा होता है। तो मेरे पास इन किसी लैंग्वेज का परफेक्ट नॉलेज नहीं है, सो वंस अगेन हम लैंग्वेज का हम कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बस ये कहना चाहते हैं कि अगर किन्हीं को मान लेते हैं कि ट्रांसलेशन पढ़ना है, इंग्लिश बोलना सीखना है, अब मान लेते हैं कि भाई कोई मगही आदमी है, अब उनको जाके कहेंगे भैया आपको पहले हिंदी सीखना होगा अच्छे से, उसके बाद आपको उसको हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सिखाएंगे, तो उन लोगों को नहीं लगेगा भाई इंग्लिश सीखना है उसके लिए हिंदी सीखना क्या ज़रूरी है, लगेगा कि नहीं। सिमिलरली अब अगर मैथिली के लोग को जाएंगे सिखाने तो भाई छिए, अब हम लोग ताहे तिये पढ़े, छिए तो नहीं पढ़े हैं, तो वहाँ पे उनको दिक्कत होगी। अब उनको फिर से हिंदी सिखाएंगे, फिर जाके इंग्लिश सिखाएंगे, तो भाई कोई सीखना नहीं चाहेंगे। फिर वही बात यहाँ भी है, आमी आमर देश के भालो वाचे, बंगाल के लोग बोलते हैं इस लैंग्वेज में, इस तरीके से बोलते हैं, और पंजाब में लोग मैं अपन देश नाल प्यार कर दिए हैं या है, ऐसे कुछ होता है। तो अब ये जो सारे जो रिलीजन के लोग हैं, हम तो बस कुछ रिलीजन को उठाए हैं, सॉरी रिलीजन कहना गलत होगा, कुछ जगह को उठाए हैं, कुछ क्षेत्र को उठाए हैं, और पूरे इंडिया में बहुत सारे क्षेत्र हैं,
पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे क्षेत्र हैं। अब सबको इंग्लिश सीखना है तो सबके लिए भाई अलग अलग कितना आदमी इसको हिंदी फिर इंग्लिश सिखाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए रूल ले आया गया। रूल क्या ले आया गया कि ये कैसा चीज़ है, ये हमारा एक्टिविटी है। तो जो हमारा रेगुलर एक्टिविटी है उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। अब रेगुलर एक्टिविटी को प्रेजेंट में रखते हैं, या जो हमारा हैबिचुअल एक्शन उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। ये बात जैसे ही बोली तो अब ये को मायने ही नहीं रखता कि आप किस लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज में बोले तो सेंस तो वही निकलेगा कि रेगुलर एक्टिविटी है या नहीं, हैबिचुअल एक्शन है कि नहीं। अगर है तो हम कहाँ बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उसके लिए स्ट्रक्चर सीख लेंगे, बन जाएगा। तो समझ में आया कि क्यों इतना रूल, जो हम बात करें आगे रूल बताएंगे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको 10 रूल अभी बताने वाले हैं कि क्यों लाया गया 10 रूल। वरना क्यों किन्हीं को क्या बेवजह टाइम मेरे पास कि हम आपको बताएं, या कि आपके पास फालतू का टाइम है कि 10 रूल रटें, नहीं, किन्हीं के पास फालतू का टाइम नहीं है। लेकिन इन सारे कारणों से हम लोगों को रूल्स पे आना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइम से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो है टेंस में हम लोग आएंगे, टेंस उसके पार्ट्स पे आएंगे। अब आगे हमारा सिलसिला पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये 2 सेशन जो हमारा गया वो इंट्रोडक्शन में गया है कि क्यों कैसे कैसे टेंस हमारा टर्न करता है, क्या क्या हमारे लिए और भी चाहते इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम लोग को रिक्वायर्ड होते हैं अपने टेंस को अच्छे से पढ़ने के लिए। आपके दिल में कैसे आ सके कि भाई इतना चीज़ अगर पढ़ना है तो क्यों पढ़े, ये सारे को क्लियर करने के लिए हमने 2 सेशन लिया है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।